जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2022 में कार्तिक मास अब कुछ ही समय में आरंभ होने वाला है। कार्तिक मास के स्नान इस वर्ष 2022 में 9 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक चलेंगे। कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं को इस कार्तिक मास में सुनना बहुत ज्यादा मंगलकारी कहा गया है। तो आज से हम कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं को आपको सुनाना आरंभ कर रहे हैं। आज कार्तिक मास महत्म्य के पहले अध्याय की कथा हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप ये बात पूरे ध्यान से सुन लीजिए कि कार्तिक मास में कुछ नियमों का पालन आवश्यक होता है। छोटी छोटी बातें हैं वो हम आपको पहले बता रहे हैं। कार्तिक मास आने पर सुबह सूर्य निकलने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि सूर्य उदय होने से पहले स्नान करें। फिर भी अगर सूर्य उदय होने से पहले स्नान ना किया जा सके तो जितनी जल्दी हो स्नान कर लेना चाहिए। और कार्तिक मास में प्रातःकाल श्री हरि विष्णु भगवान जी का, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का और तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। अपने इष्ट देव भगवान जी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। और जिस तरह से प्रातःकाल भगवान का पूजन किया जाता है, कार्तिक मास में ठीक वैसे ही सायंकाल में भी पूजन अवश्य करना चाहिए। और साथ में हम आपको बता दें कि इस कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ना या सुनना, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना या सुनना, श्री रामचरितमानस अर्थात श्री रामायण जी का पाठ करना या सुनना बहुत ज्यादा शुभ कहा गया है। कार्तिक मास में अपनी यथाशक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तो अब हम आपको कार्तिक मास महत्म्य के पहले अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला अध्याय। सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाले श्री गणेश जी महाराज, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती माता जी, सब पुराणों के कर्ता श्री वेद व्यास जी महाराज तथा गुरुदेव जी के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास महत्म्य की कथा को कहता हूँ। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में वास करने वाले शौनक आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण देव, हे महाराज, आप आज हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हमें बताइए कि हमारा मन कैसे प्रभु के चरण कमलों में लग सकता है। कोई आसान उपाय बताने की कृपा कीजिए। और आने वाले कलयुग में जब सब मनुष्य पाप कर्मों में लग जाएंगे तो उस समय उनका उद्धार कैसे होगा, इसके बारे में भी आप हमें उपाय बताने की कृपा कीजिए। आज शौनक आदि 88,000 ऋषियों के इन वचनों को सुनकर श्री सूत जी महाराज अति प्रसन्न हुए हैं और कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास महत्म्य की कथा को कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाता है। भगवान की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उसको वैकुंठ धाम में स्थान मिल जाता है। हे ऋषियों, आपकी भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति है और आपके मन में कलयुग के वासियों का उद्धार करने के लिए बड़ी प्रबल इच्छा है। इसलिए मैं अब आपको कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं को सुनाऊंगा कि जिसे सुनने मात्र से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। इसलिए आप सावधान होकर इस कथा को सुनिए। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे हैं कि हे पितामह, हे महाराज, कृपा करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए कि जो सब पापों के नाश करने वाली हो। देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास के महत्म्य की कथा को कहता हूँ।
जिसके सुनने मात्र से मनुष्यों के सब पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य वैकुंठ लोक का अधिकारी हो जाता है। ये कार्तिक मास श्री हरि विष्णु भगवान जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ मास है। इस कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा संकीर्तन अनंत गुना पुण्य फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर कार्तिक मास के व्रत की विधि सुनो। जिस मनुष्य ने कार्तिक मास के व्रत का पालन करना हो, उसे ये चाहिए कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 22 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन ले और दातुन करे। लेकिन श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छठी, एकादशी तथा रविवार को दातुन नहीं करे। जिस दिन दातुन ना करनी हो, उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लेवें। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करे कि हे श्री नारायण भगवान जी, आपकी प्रसन्नता और माता महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मैं कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान करूंगा। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर सदा अपनी कृपा बनाकर रखना। इस तरह प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, भगवान शिव, सूर्य नारायण भगवान और श्री हरि विष्णु भगवान जी का ध्यान करके नाभि व वर्त जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें, भगवान को अर्घ्य देवें और भगवान श्री कृष्ण जी से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, श्री राधा रानी सहित मेरे इस अर्घ्य को आप ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी की मंजरी से भगवान जी का पूजन करना चाहिए। इस पूजन को ही षोडशोपचार पूजन कहा जाता है। हे पुत्र नारद, अगर गृहस्थी मनुष्य घर से बाहर स्नान करने के लिए नहीं जा सके तो घर में ही स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के जल में गंगा जल मिला लेना चाहिए। अगर घर में गंगा जल भी ना हो तो स्नान करने के समय गंगा, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदियों को स्मरण कर लेना चाहिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस तरह गंगा जी को याद करके स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। और इस कार्तिक मास में अगर कोई मनुष्य घर में इस तरह से ये पवित्र स्नान करता है तो उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है, क्योंकि कार्तिक मास में जो सबसे ज्यादा पुण्य फल मिलता है वो प्रातः काल के स्नान के नियम का पालन करने से ही मिलता है। इसलिए हे पुत्र नारद, मनुष्य मात्र को ये चाहिए कि इस कार्तिक मास में प्रातः काल के स्नान के नियम का पालन अवश्य करें, क्योंकि जिस मनुष्य ने पूरे कार्तिक मास में केवल प्रातः स्नान के नियम का पालन कर लिया, वो सदा के लिए भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास के बाकी सब धर्मों का पालन करना आवश्यक है, लेकिन जो मनुष्य बाकी सब धर्मों का पालन किसी कारण ना कर सके, अगर वो मनुष्य प्रातः स्नान के नियम का पालन कर लेता है तो वो सदा के लिए भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है। उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और इस जीवन में उसे सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त हो जाते हैं और इस जीवन के अंत समय में उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान के धाम की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, परम धर्म है। इसलिए कार्तिक मास में पूरी श्रद्धा भावना से भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर रखना चाहिए और प्रातः स्नान के नियम का पालन तो सबको अवश्य करना चाहिए।
आज ब्रह्मा जी के मुख से इस तरह कार्तिक मास की इस कथा को सुनकर देवऋषि नारद जी को अति प्रसन्नता हुई है और देवऋषि नारद जी आज बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्रह्मा जी के श्री चरणों में बैठ गए हैं कि ब्रह्मा जी आगे कथा सुनाएं और हमें आनंद मिले। तो इस प्रकार कार्तिक मास महत्म के पहले अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। कार्तिक मास के किसी भी अध्याय की कथा को आप सुनेंगे तो इतना पुण्य फल मिलता है कि सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पूरी श्रद्धा भावना से हमेशा कथा सुननी चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य ने कार्तिक मास में भगवान की कथा को सुन लिया उसको दोबारा कभी 84 लाख योनियों में नहीं आना पड़ता। उसको इस जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति प्राप्त होते हैं। भगवान की कृपा का वो अधिकारी हो जाता है और इस जीवन के अंत समय में उसको मोक्ष मिल जाता है, अर्थात उसको भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। तो कार्तिक मास महत्म के पहले अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। कार्तिक मास के नियमों के बारे में अगर कुछ आप विशेष रूप से जानना चाहें तो आप कभी भी हमें फोन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है कि सभी भगवान की भक्ति में लगे, सबको हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। तो कार्तिक मास महत्म के पहले अध्याय की कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। प्रतिदिन कार्तिक मास महत्म की कथाओं को आप हमारे चैनल पर अवश्य सुनें। तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, गंगा यमुना सरस्वती मात की, कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर और आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।